मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए देश और दुनिया भर में सियाटिका की बीमारी से पीड़ित भाई बहनों के लिए बहुत ही सुंदर और सरल अभ्यास मैं आज आपको बताने वाला हूं। यह ऐसा अभ्यास है कि आप कहीं पर किसी भी परिस्थिति में इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो आइए, सियाटिका की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है और लोगों का चलना फिरना दुभर हो जाता है। तो आइए आपको करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको पीठ के बल लेट जाना है। लेटने के बाद दाहिना पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथ घुटने के ऊपर लगा करके पवन मुक्त आसन करेंगे। धीरे से पैर को खींचते हुए नासिका को घुटने में सटाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार का अभ्यास थोड़ी देर रोकना है और फिर धीरे धीरे पैर को सीधा करके दूसरे पैर से इस अभ्यास को करेंगे। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। ये सियाटिका की बीमारी के लिए बहुत खूबसूरत अभ्यास। ये आज मैं 2 आसन बताने वाला हूँ और 2 आसन मात्र करने से करते करते सियाटिका की बीमारी में लाभ मिलना शुरू हो जाता है। फिर पैर को सीधा करेंगे। मैं 3-3 बार इस अभ्यास को दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे पैर को मोड़ा जाता है। धीरे धीरे मोड़कर दोनों हथेली को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर लगाना, फिर सांस को छोड़ते हुए नासिका को घुटने में लगा करके और वहीं पर होल्ड करना है 4 से 5 सेकेंड। फिर धीरे धीरे पैर को आगे की तरफ ले जाएंगे और दूसरे पैर से इस क्रिया को दोहराते रहेंगे। यानी आपको 15 से 20 बार यानी 10 बार दाएं पैर से और 10 बार बाएं पैर से इस क्रिया को, इस आसन को दोहराना है। अब पैर को सीधा कर लेंगे। अब मैं आपको बिना देर किए हुए सीधे दूसरे अभ्यास की तरफ ले चलता हूँ। अब दाहिना पैर को मोड़ दीजिए, मोड़िए और बायां पैर को उठा करके उसके जांघ पे रख दीजिए। बहुत खूबसूरत। अब दोनों हाथ से दाहिने पैर के जांघ को पकड़िए और बिना पैर को उठाए हुए आपको जांघ को खींचना है अपने सीने की तरफ। अब बार बार फिर ढीला करेंगे, हाथ वहाँ छोड़ेंगे नहीं, आगे ले जाइए और फिर खींचिए, फिर खींचिए। इस क्रिया को भी आपको एक बार में 10 बार दाएं से 10 बार बाएं से, लेकिन मैं 3-3 बार इसका अभ्यास करके दिखा रहा हूँ। फिर पैर को आगे ले जाएंगे, फिर पैर को खींचेंगे। तुरंत लाभ, इंस्टेंट लाभ। और मैं इधर से भी दिखा रहा हूँ। अब पैर को पसार देंगे, छोड़ देंगे और बाएं पैर को मोड़ करके दाहिना पैर उसके ऊपर रख देंगे। अब दोनों हाथ से बाएं पैर के जांघ को पकड़ के और धीरे धीरे उसे खींचते हुए अपने सीने की तरफ पैर को सटाने का प्रयास करेंगे। फिर धीरे धीरे ढीला करेंगे। यानी इसको खींचना है और फिर आगे की तरफ ले जाना है। जांघ को पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। करते करत में लाभ, बहुत इतना इंस्टेंट लाभ है, त्वरित लाभ है, तुरंत लाभ है कि यदि आपके घर में या अगल बगल या रिश्तेदार मित्र कोई सियाटिका के दर्द से परेशान है, दवा खा खा करके परेशान है, लाभ नहीं हो रहा है, तो आज का यह वीडियो उनके लिए दवाई के रूप में काम करेगा। आपको सुबह दोपहर शाम बस 10-10 बार क्रिया को दोहरा देना है और अभ्यास करते करते आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सियाटिक जो नर्व है आपके पैर के जो जांघ है उसका पिछला हिस्सा नितंब है, वहाँ से शुरू होकर के पैर के पीछे पीछे एड़ी तक आता है और उसमें विकार हो जाने से, नस नाड़ियाँ दब जाने से या आपके स्लिप डिस्क में भी दिक्कत आने पर, नस दबने से सियाटिका की बीमारी दिखनी शुरू हो जाती है। अब क्या करेंगे कि तीसरे अभ्यास में अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। पैर को पसार दीजिए। अब बायां पैर को, दाहिना पैर को सीधा कर देंगे। अब दाहिना पैर को मोड़िए, बायां पैर उसके ऊपर चढ़ाइए। अब दोनों हाथ से दाहिने जांघ को पकड़िए। अब इसमें क्या करेंगे कि पैर को उठाते हुए मोड़ना है। दाहिना पैर को सीधा करिए, ऊपर की तरफ, छत की तरफ तानिए कस के। अब धीरे धीरे खींच दीजिए इसको। एकदम सरल, सटीक और लाभकारी अभ्यास।
बहुत ताम झाम में मैं विश्वास नहीं करता हूँ, आपको सीधे सीधे उस आसन को दिखाना चाहता हूँ कि आप आसन को करिए और उसका त्वरित लाभ लीजिए। खींचना है, पैर को एकदम सीधा रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि एड़ी से लेकर के और जांघ तक पैर एक सीध में हो जाए। अब इसको नीचे करिए और दूसरे पैर से एक बार कर लीजिए, पैर बदल लीजिए। अब बायां पैर मोड़िए और दाहिना पैर उसके ऊपर चढ़ा दीजिए और दोनों हाथ से बाएं पैर के जांघ को पकड़ के पैर सीधा करते हुए बायां और खींच करके अपने सीने की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर, धीरे धीरे खींचने का प्रयास करना है। सीधे सीधे आपके सियाटिक जो नर्व है, सियाटिका का जो नस है, उस पर ही इसका असर शुरू हो जाता है और उस पर स्ट्रेचिंग दबाव पड़ता है। बहुत अच्छा अभ्यास, एक बार और कर लेंगे और उसके बाद हम विश्राम करेंगे। एकदम बैठे बैठे जहाँ सोते हैं पैर बदल लीजिए, पलंग पर, चौकी पर, जमीन पर, कारपेट पर, जहाँ कहीं यात्रा भी कर रहे हैं, रेल में आप बर्थ पर सो करके इस अभ्यास को आप बखूबी कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। पैर को सीधा करते हुए पैर एकदम तानेंगे कस के ऊपर और जितना याद रखिएगा, जितना पैर आप सीधा करेंगे, तानेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे सीने की तरफ, उतना ही फायदा करेगा। बहुत अच्छा अभ्यास। बहुत लोग परेशान हैं जी, लाखों करोड़ों लोग, दुनिया की बात छोड़ दें, भारत में दर्द से परेशान लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। उस पर मैं एक विधिवत एपिसोड बनाने वाला हूं कि कैसे लोग घुटना दर्द के शिकार हो जाते हैं, कमर दर्द के शिकार हो जाते हैं, साटिका दर्द के शिकार हो जाते हैं। उनका उठना बैठना, चलना, खाना पीना, यानी दिनचर्या खराब होने से, ऋतुचर्या खराब होने से। अब पैर को थोड़ा एक बार बदल लेंगे। छोटी छोटी गलतियों के कारण, छोटे छोटे गलत पोस्चर के कारण हम इसके शिकार हो जाते हैं। अब थोड़ा विश्राम कर लेंगे। इस प्रकार से पीठ के बल लेट करके शवासन करते हुए और आराम से। बहुत अच्छा। अब इसके बाद थोड़ा सा मकरासन खाली कर लेंगे, उल्टा इसका आसन। दोनों हाथ यहाँ लगा लेंगे और दोनों पैर एक साथ पीछे से मोड़ दीजिएगा। चार से 5 बार इस क्रिया को करके। और तो आइए, एक बार हमसे जुड़े रहने के लिए ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।